नमस्कार, मैं सुनील कुमार प्रजापति ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आजमगढ़ से अमरदीप जायसवाल ने व्हाट्सएप पर भेजकर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानना चाहा है, तो आइए इनकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द नेचुरल नंबर n फॉर व्हिच 3 का पावर 9 प्लस 3 के पावर 12 प्लस 3 के पावर 15 प्लस 3 के पावर n is a perfect cube of an integer। वह धन पूर्ण संख्या n क्या है जिसके लिए 3 के घाते 9 धन 3 के घाते 12 धन 3 के घाते 15 धन 3 के घाते n एक पूर्ण संख्या का एक पूर्ण घन है, ये बताना है। और ये n की वैल्यू दिया है 10, 11, 13 और 14। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि पूर्ण घन संख्या इसको ऐड करने के बाद एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जो पूर्ण घन हो, तो यहां n की वैल्यू क्या रखा जाए। तो देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है, पहली बात ये जान लीजिए कि ये कोई जरूरी नहीं है कि पूर्ण घन संख्याओं का योग पूर्ण घन संख्या ही होगा। जिसे मान लीजिए कि 2 के पावर 3 ये 8 होता है और 8 जो है 2 का घन है, यानी किसी भी संख्या को 3 बार गुणा किया जाता है तो घन बनता है। अब 2 के पावर हम 6 कर दें तो 2 के पावर 6, देखिए 2 के पावर 5 32 होता है और 2 के पावर 6 जो है 32 दूना 64 हो गया। अब ये दोनों घन हैं, इसको भी हम लोग 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, यानी ये 8 ही है वास्तव में। तो ये भी पूर्ण घन है, इनका मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 के पावर 6 भी पूर्ण घन संख्या है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो देखिए 8, 4, 12 और 6, 1, 7, 72 ये संख्या प्राप्त हुई। 72 किसी भी संख्या का घन नहीं है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये 3 के पावर 9, 3 के पावर 12, 3 के पावर 15 प्लस 3 पावर n जो दिया है, ये भले ही ये परफेक्ट अलग अलग क्यूब्स हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि इनको ऐड करने के बाद भी ये एक परफेक्ट घन हो। तो अगर इस बात को प्रूफ करना है या ये बताना है तो हमको ये जो प्लस में दी हुई चीजें हैं इसको मल्टीप्लिकेशन में यानी गुणा के रूप में चेंज करना है। उसके लिए क्या करना होगा कि हम पूरे में से 3 का पावर 9 कॉमन ले लें। तो 3 का पावर 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 3 के पावर 3 बचा और यहाँ 3 के पावर 6 बचा और यहाँ 3 के पावर n-9 हो जाएगा। 3 का पावर n-9। अब देखिए 3 का पावर जो 9 है वो परफेक्ट क्यूब है, तो अब ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज है उसे क्यूब होना है, यानी 1 प्लस 3 का क्यूब यानी 27। 3 के पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं 729 प्लस 3 के पावर n-9, ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए, अब हम इनको ऐड कर लें, 3 के पावर 9 को बाहर है और ये सब ऐड करें तो ये ऐड होने के बाद आपको मिलेगा 757। लेकिन 9, 7, 16, 1, 17, 2, 2, 4, 1, 5 और ये 7, अब प्लस 3 के पावर n-9। यहां तक बात तो क्लियर है कि हम लोग बिल्कुल आराम से करते आ रहे हैं। अब यहां से एक बात आपको समझनी है। देखिए 9 का जो क्यूब है वो है 729 और 9 के बाद जो संख्या आएगी वो 10 आएगी, तो 10 का क्यूब होता है 1000। यहां पर 729 से बड़ा यानी 757 प्लस 3 का पावर ये समथिंग है। तो अगली संख्या घन कब बनेगी
जब यहाँ पर ऐसी एक संख्या आ जाए जिसको जोड़ करके 757 में वो घन बने, और घन किसका बने? 1000 का, क्योंकि 9 के पावर 3 यानी 9 का क्यूब जो है 729 है, और ये संख्या 729 से बड़ी है। और नेक्स्ट जो हमको क्यूब वाली संख्या मिलेगी यानी परफेक्ट घन वाली संख्या मिलेगी वो 1000 है, यानी 10 के पावर क्यूब है। तो हम लोग ये पता कर लें कि 1000 में से 757 माइनस कर दें। तो माइनस कर देंगे तो देखिए 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 7 गया 2। ये 243 अगर हम लोग इसमें ऐड कर दें तो ये 1000 बन जाएगा। 1000 10 का क्यूब है और ये पहले ही परफेक्ट क्यूब है, तो दो परफेक्ट क्यूब राशियां क्यूब हो सकती हैं यानी घन हो सकती हैं। अब ये बात ये जानना है कि 243 है वो 3 का कौन सा पावर है, तो 3 के पावर 5 ही 243 के बराबर होता है। इसका मतलब कि इस पूरे सिस्टम का यहाँ पर पूरी ये जो राशि है, पूरी जो क्वांटिटी है, ये 3 के पावर 5 होनी चाहिए, तब हमको 243 मिलेगा यानी 243 मिलेगा, जिसमें हम 757 को ऐड करेंगे तो 1000 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 के पावर 9 और 757 प्लस, अब n की वैल्यू क्या रखें, n की वैल्यू क्या रखें कि हमको 5 मिले, क्योंकि देखिए n में से 9 माइनस हो रहा है, तो n क्या रखेंगे तो 5 है। तो आप समझ लीजिए कि n बराबर आप 14 रखेंगे 14, तो 14 में से 9 निकाल देंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ पर 14 रखनी पड़ेगी और 14 में से 9 निकलेगा तो 5 मिलेगा। और 3 के पावर 9, अब देखिए 757 प्लस 3 के पावर 5 आ गया। अब इसको हम लोग 3 को पावर 5 की वैल्यू 243 है, तो यहां लिख लेंगे 3 के पावर 9 757 प्लस 243, और ये हो जाएगा 3 के पावर 9 इंटू इसको आप ऐड करेंगे तो 1000 होगा, और 3 के पावर 9 और 1000 को 10 का क्यूब कर देंगे। तो देखिए ये भी परफेक्ट क्यूब है और ये भी परफेक्ट क्यूब है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा आपको, परफेक्ट क्यूब इंटीजर मिलेगा। तो ये चीज आपको यहाँ जो महत्वपूर्ण थी वो यहाँ पर आकर के डिसाइड हुई कि हमको 3 का पावर यानी n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो n बराबर 14, तो यहाँ पर जो आंसर हमारा आ गया n बराबर 14 रखने पर जा करके जो संख्या मिलेगी वो परफेक्ट क्यूब होगी। तो फ्रेंड्स ये सॉल्यूशन आपको जरूर समझ में आया होगा। हमने बहुत डिटेल आपको ये बता दिया है कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अदरवाइज आप चाहें तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से छोटे में कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक एक स्टेप थोड़ा डिटेल बताया है कि आप इजीली इसे समझ सकें। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9450733585 पर सेंड करिए, मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताऊंगा, और क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा तो उसे वीडियो के रूप में भी आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।